नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। हमेशा ठीक ही रहने चाहिए, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में 2024 के अंदर बम्पर भर्तियों का पिटारा है। चाहे वो फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए हो, चाहे वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहा है उनके लिए हो। ठीक है, अलग अलग राज्य में बहुत सारी भर्ती आ रही है, लेकिन बस आपको उन भर्तियों का अपडेट होना चाहिए, उन भर्तियों की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भर्ती का फॉर्म शुरू होता है तो फॉर्म शुरू की डेट मालूम होनी चाहिए। कहीं कहीं युवा साथियों को क्या है, बाद में मालूम चलता है जब भर्ती की लास्ट डेट निकल जाती है, फिर कुछ नहीं होता दोस्तों। एक बार निकल गया तो फिर निकल गया समय। ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ा आप ध्यान केंद्रित कीजिए, इधर उधर की नेगेटिव चीज से बचो, जो आपके काम की चीज है उन पर ध्यान दिया करो। ठीक है, आज ऐसी ही भर्ती आई है दोस्तों, बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारतीय डाक विभाग के अंदर, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि जीडीएस की दोस्तों बल्ले बल्ले हो चुकी है, ग्रामीण डाक सेवक की बल्ले बल्ले हो चुकी है। कैसे? इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक अगर 5 साल नौकरी कर चुका है, तो अगर 5 साल नौकरी करने के बाद उसकी सैलरी मात्र कितनी है? 18,000 रुपए। क्या 18,000 रुपए दोस्तों बहुत होते हैं? नहीं। एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस स्थिति अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, तो 18,000 रुपए बहुत कम होते हैं। लेकिन क्या करें, पहले से जीडीएस के पद पर नौकरी लग चुके हैं। अब हम क्या करें दोस्तों? 18,000 को मारो गोली। तिगनी सैलरी अगर चाहिए, यानी कि आपको 3 गुना सैलरी चाहिए, तो आपके लिए भर्ती आ चुकी है पीए और एसए के पद पर। पीए बोले तो पोस्टल असिस्टेंट, और एसए का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो प्रमोशन लेने का गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, केवल 5 साल नौकरी कर ली है तो। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 12 जून को ही, और फॉर्म की लास्ट डेट 3 जुलाई है। ये शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन की कट करके मैंने बताया है, बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इस शेड्यूल को आप थोड़ा अच्छे से देख लेना और फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम्स डेट भी फिक्स कर दी गई है, 21 जुलाई को रविवार के दिन आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सब आप इस नोटिफिकेशन के अंदर देख लेना। बाकी जो पहले से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है उसको अच्छे से पैटर्न पता होगा, नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ना। ठीक है, तो यहां पर क्वालिफिकेशन तो 12th पास रहेगी दोस्तों। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना। मैं पहले भी आपसे कहता आया हूं कि जीडीएस के पद पर जब आप लोग नौकरी लेते हो तो ये तो केवल 10वीं पास होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैंने तो 10वीं पास से नौकरी ली थी, 10वीं के अलावा मेरे पास अन्य कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं पहले से नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। 12वीं चाहिए। अगर 10वीं ही पास की है तो और भी आपके लिए है, एमटीएस की है, ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड की है, तो वो आप एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। ये सर्किल की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सर्किल के अंदर यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरा साफ साफ शब्दों में आपसे यही कहना है कि 2024 के अंदर बहुत ज्यादा बार भर्ती आनी है। मैं आपको अपडेट देता ही रहूंगा। भर्तियों की बम्पर है दोस्तों, क्योंकि यहां पर पहले से जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस है वो एमटीएस की अगर प्रमोशन लेना चाहता है तो उसके लिए भर्ती आएगी, पोस्टमैन की आएगी, मेल गार्ड, पीए और एसए की तो आ चुकी है, अन्य सर्किलों से भी आएगी। ठीक है, तो वो सब थोड़ा आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप जीडीएस की नौकरी 2 साल कर चुके हो तो आप जो है डायरेक्ट एमटीएस के पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जीडीएस की नौकरी 4 साल कर चुके हो तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जीडीएस की नौकरी 5 साल कर चुके हो तो पीए और एसए के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो देख लेना, आपको खुद को पता है ना कितना साल नौकरी करते हो गया। फ्रेशर बच्चे आपके लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो भी कहते हैं ना कि वेतन कम है, पता नहीं कब प्रमोशन होगा। तो अगर आपके माइंड की कैपेसिटी अच्छी है, अगर पेपर के खोपड़ी में छेद करना जानते हो तो प्रमोशन लीजिए ना, क्या दिक्कत वाली बात है डिपार्टमेंटली एग्जाम्स दे करके। दोस्तों, एक नोटिस जारी हुआ था 12 जून को, उसमें साफ साफ कहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि 2024 में डिपार्टमेंटली बहुत सारी भर्तियां हम निकालेंगे, क्योंकि खाली चल रही है भारतीय डाक विभागों के अंदर, जैसे एमटीएस की हुई, पोस्टमैन की हुई, मेल गार्ड की हुई, पीए एसए की, तो लाखों भर्तियां, लाखों पोस्ट सर्किल वाइज खाली चल रही है। उनको कैसे भरे? उनको सबसे पहले भरने का एक तरीका अपनाया जा रहा है कि पहले से जो ग्रामीण डाक सेवक है उनका प्रमोशन कर दिया जाए। अब प्रमोशन के थ्रू कितनी सीट भरती है 2024 के अंदर, वो सब देख करके
फिर नहीं भरी अगर सीट तो 2025 के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा, 2025 के पहले ही महीने के अंदर जनवरी माह में वह नोटिफिकेशन भारत देश के सभी युवाओं के लिए होगा। फ्रेशर अभ्यर्थी कोई भी एडाक विभाग में काम कर रहा है नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो भर्ती डिपार्टमेंटली भर्तियां नहीं होगी, फ्रेशर के लिए होगी, यानी कि पहले से जो नौकरी नहीं कर रहा है आप सभी के लिए होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेशन है। अगर आप समझना जानते हो अच्छे से किसी चीज को ग्रहण करना जानते हो, पहले से जो एम्प्लॉय है वो छोटे से बड़ा पद अगर लेना चाहते हैं, बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं, तो सर्किल वाइज बहुत सारी भर्तियां आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उन नोटिफिकेशन का ध्यान रखें, फॉर्म भरे और एग्जाम्स दे और डिपार्टमेंटली एग्जाम्स दे करके प्रमोशन ले लेवे। नेक्स्ट दोस्तों, आप पहले जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हो तो यह भी भर्ती आ रही है। थोड़े दिन नौकरी करने के बाद आप प्रमोशन ले लेना, ठीक है। आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते, आप तो डायरेक्ट एमटीएस पोस्टमैन बनना चाहते हो और डिपार्टमेंट्स में अगर नौकरी नहीं ली है, यानी कि पहले से आप जीडीएस नहीं लगे हुए, तो एक काम करें, फिर तैयारी करें। 24 के अंदर 6 महीने बचे हुए हैं, इन 6 महीने में तैयारी करें, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स लेगा, तो वो एसएससी वाला एग्जाम्स आप जानते ही होंगे, तो जब जाके आप एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड बनोगे। तो वो थोड़ा अपडेट लेते रहे। अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, एंड हम कुछ भी आपको अपडेट देते हैं वो आपके ही भविष्य के काम आता है। हो सके सभी प्यारे युवक और युवतियां इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाइए। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। हैं हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।